हमारे देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के शासन के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक सपना है भारत में कि हमारा भारत जो है हिंदू राष्ट्र बने। जब ऐसे किस्म के लोग रहेंगे जो मंदिर को हड़पेंगे, अष्टधातु 18वीं शताब्दी की अष्टधातु की मूर्ति की नियत खोरी कर लेंगे, तो कैसे हमारा हिंदू राष्ट्र बनेगा। और चलिए हम चलते हैं अलका जी अग्रवाल जो हैं, जो पीड़ित हैं अपने मंदिर से, इनकी सारी बात हम जानना चाहेंगे कि आपके साथ क्या हुआ है, कैसे हुआ है, और हम परिचय लेंगे आपसे। सबसे पहले जी, मैं अलका अग्रवाल, वाइफ ऑफ संतोष अग्रवाल की पत्नी। मैं इस मकान में काबिज हूँ। आज हम देखे हैं फेसबुक पे ये मैटर मंदिर का, अष्टधातु का मंदिर का ये माहौल चल रहा है। इसके बारे में हम थोड़ा सा प्रकाश डालिए कि इसके बारे में हम कुछ जानकारी हमको प्राप्त हो। जी, हमारे घर में पूर्वजों के समय से अष्टधातु की मूर्ति स्थापित है, जिसको हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी पूजा अर्चना करते हुए आ रही है। इसमें हमारी सास इस समय है, उनके हम लोग बहू बेटा हैं। और थोड़ा हमारी सास का एज हो गया है, 70-75 प्लस हो गया है। और आपने सुना होगा कि हिंदू के पुरानिया जितने पुराने होते हैं थोड़ा दिमागी रूप से अस्वस्थ होते रहते हैं, तो उनका भी कुछ ऐसी स्थिति है। और हर घर की कहानी है कि थोड़ा बहुत सास बहू में भी अनबन चलता है, ऐसे ही हम लोग में भी चलता रहा। उसके बाद एक बार होली के बाद थोड़ा बहुत हमारी सास से कहा सुनी हो गई। अब उस कहा सुनी को लेके एक मोहल्ले के भी हैं भू माफिया सुनील वर्मा, पुत्र कैलाश वर्मा, उनसे पूरा मोहल्ला पीड़ित रहता है। फ्रंट कोई नहीं करता, इसलिए कि वो कानूनी दाव पे जितना जानते हैं कि सही को गलत, गलत को सही करके फंसाना बखूबी जानते हैं। तो यहाँ सब गरीब है, गुजर बसर करता है, कोई उनका सामना नहीं करना चाहता। पीड़ित पीछे से तो सब हम बात समझ गए, लेकिन घटना क्या था? घटना ये कि हमारी सास को उसी झगड़े का, उसी मनमुटाव को लेके अपने बस में कर लिया बरगला के। और मेरे घर में जो अष्टधातु की मूर्ति है, उस मूर्ति पे उनकी नजर है। अच्छा, क्या वो अष्टधातु की क्या कीमती मूर्ति है? जी, वो बेस कीमती मूर्ति है। और वो जब हम नहीं रहते हैं घर में तो हमारी सास के साथ आके उठना बैठना, उनका और जितेंद्र वर्मा, पारस नाथ वर्मा के वो पुत्र हैं। तो मैं हमेशा जब बाहर से कभी आती थी तो देखती थी कि दोनों लोग सास के पास बैठ के बात करते थे। तो हम कि भैया जब हमसे कोई मतलब नहीं है। अच्छा, दोनों बिरादर कौन है? वर्मा। वर्मा मतलब क्या होता है? सोना चांदी काम करते हैं। जी जी, तो दोनों लोग ही सोना चांदी के काम करते हैं। तो मैं जब आती थी तो देखती थी कि चलो मोहल्ले के ये लोग भी हैं, पहले से नहीं इनसे संबंध था, लेकिन अगर इस बीच बातचीत हो रही है तो हमसे नहीं मतलब है। अगर हमसे कुछ कहेंगे लोग तब तो हम उनका विरोध करें या चाहे बात करें। कभी उन लोगों ने हमसे कुछ कहा नहीं, जितनी बात है। लेकिन ये चीज है 16 तारीख के, 16 जून को। 16 जून को से 2-4 दिन पहले हमारी बेटी को जॉन्डिस हो गया था, और मैं उस चीज में लेके बहुत परेशान थी। हमारी बेटी न कुछ खा रही थी, न पी रही थी, आंख नहीं खोल रही थी। मैं डॉक्टर के यहाँ जाती, डॉक्टर के यहाँ से घर आती, बस मेरा यही रूटीन बन गया था। उसके बाद 16 तारीख की रात में लगभग 8:30 के बीच में, 8 साढ़े 8 के बीच में मैं बेटी को लेके आई डॉक्टर साहब के यहाँ से। तो डॉक्टर साहब तो ये कहे थे कि बाहर का कुछ नहीं खाना है, हमको दवा खिलाना था। मैं सोची एक रोटी बना के बेटी को खिला के दवा खिलाऊं। मैं किचन में चली गई रोटी बनाने। मेरी बेटी बेडरूम में सोई थी, तो मुझे आहट सी आई कि कोई हमारे ऊपर आ रहा है, जबकि हमारे ऊपर वाले फ्लोर में किसी का अलाउ नहीं है आना जाना। तो मैं किचन में से आई कि भाई हमारी बेटी है क्या, वो उल्टी उल्टी कर रही है। दौड़ के आई, कुछ आहट मिली तो देखी तो सुनील वर्मा सीढ़ी के रास्ते हमारे घर पे चढ़ रहे थे। तो हम उनसे पूछे कि आप ऊपर कैसे चढ़ रहे हैं, किसे पूछ के चढ़े हैं? करे कि मकान हमारा है, ये है वो है, तुम्हारी सास हमको कह दी है, लिख दी है, मकान खाली करो। हमको ये सुनिए भैया, ये बातें आराम से भी हो सकती हैं। अभी फिलहाल मेरी बेटी का तबीयत नहीं ठीक है, पहले हम उसको देख ले, फिर जो भी आपको बात करनी। वो बदतमीजी करने लगे हमारे साथ, हाथापाई करने लगे कि पूरी हेकड़ी निकाल देंगे, तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। हमारा कोई नहीं था? नहीं, घर में हमारे हस्बैंड थे, लेकिन वो बाथरूम में थे। और मतलब इस तरह का लोग बात करने, वो हमारे तरफ झपटे। जब झपटे हमारी तरफ तो हमने भी उसका बचाव किया। और वो जब हमारे तरफ हाथ बढ़ाए तो हमको लगा कि हमको मारने आ रहे हैं। तो हम भी उनको अपना बचाव करते हुए चिल्लाई। तो हमारे हस्बैंड बाथरूम से निकले और उनका कॉलर पकड़ के 2-3 पड़ाका लगाए। जब वो लगाए तो पीछे से मैं भी लगाई, क्योंकि भाई जब हमारे हस्बैंड, तो उस समय सुनील वर्मा अपने को कैसे वो छुड़ाते हुए भाग गए।
तो मैंने 112 नंबर की गाड़ी पे 112 नंबर पे फोन किया, पुलिस सहायता ली, पुलिस आई और उनके घर से लेके पूरा एरिया देखा, लेकिन उनका फोन स्विच ऑफ रहा। आगे पुलिस कार्रवाई क्या हुआ, हम ये जानना चाहते कि इतना घटना घट गया जी, घटना घट गया, पुलिस कार्रवाई क्या हुआ? थाना कोतवाली आप कोई कार्रवाई नहीं हुआ सर, क्योंकि हम 16 तारीख की घटना है, रात को पुलिस आई, छानबीन की, उनके घर गई, लेकिन उसके बाद हम 17 तारीख को गए वहां पे कोतवाली एप्लीकेशन दिए। कोतवाल साहब नहीं थे उस वक्त, तो हमने वहां पे महिला हेल्प डेस्क था, उस पे अपना एप्लीकेशन दिया। उसके बाद अगले दिन फिर गई 18 तारीख को, स्वयं कोतवाल साहब को एप्लीकेशन दी, उनसे अनुरोध की कि सर इसकी जांच करिए, आप एक बार हमारे आइए, विजिट करिए। और उस उपरांत हम देखे, मंदिर में पूजा करने गए तो हमारे मंदिर में भगवान की धोती कटी हुई है और कान कटा हुआ है। तो ये कान क्यों कटा है, धोती क्यों कटा है? इस चीज की तो हमको भी जानकारी नहीं, क्योंकि सुनील वर्मा उस दिन कह रहे थे कि ये घर मंदिर सब हमारा हो गया है। तो बताइए, कोई सवाल आ रहा है जी, धोती कटा और कान कटा है जी, हमको एक संदेह आ रहा है कि जैसे आपकी मूर्ति जो है अटल धातु की है जी, जी, और अंतरराष्ट्रीय मार्केट में उसकी कोई कीमत नहीं है, मतलब कि वो करोड़ों में जाती है, जी, कहीं नजर उसपे तो नहीं है नजर, तभी तो उन लोगों ने ऐसा काम किया, क्योंकि सुनील वर्मा तो खुद अपनी माँ को अपने साथ नहीं रखते हैं। माँ उनकी पैर से थोड़ा दिक्कत में है, लंगड़ लंगड़ के खाना बनाती हैं, खुद खाती हैं, अपने पति को खिलाती हैं। और हमारे सास, सुनील वर्मा कैसे छवि का है? बहुत गंदा प्रवृत्ति का है, बहुत मुकदमेबाज है। अभी रजगड़िया बिल्डिंग को ले लीजिए, उस पे अवैध तरीके से फर्जी लिखवा के उस पे कब्जा करने के लिए एक समय था कि बहुत ज्यादा मारपीट हुआ था, लेकिन वो कब्जा नहीं कर पाया। आज भी वो बेचाराहीन है न्यायालय में वो जमीन। और अब क्या बताएं, अब सरकार से क्या उम्मीदें रखी हैं? हम सरकार से, प्रशासन से, पब्लिक से ये उम्मीद करते हैं कि मंदिर जो हमारी अष्ट धातु की है उसकी रक्षा बढ़ाई जाए और जो हमारे साथ हुआ है उसमें न्याय मिले हमको। आप बीती ये महिला बता रही हैं कि शासन में हमने थाना कोतवाली को तहरीर दिए हैं, इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। मैं प्रशासनिक व्यवस्था को मैं कहना चाहूंगा कि पीड़ित महिला की बात को सुनकर जांच कर जो भी दोषी हो उसको जो है उचित से उचित दंड देके जो अपनी सिस्टम है कानून का उस पर पालन करे। मैं लाल बहादुर कश्यप, नजर इंडिया न्यूज, गाजीपुर।